जीवन में जब रिश्तों का असली मूल्य समझ में आता है, तब हमें यह महसूस होता है कि वे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते इसलिए हल्के हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें से अपने मतलब की तलाश करते हैं। परेशानी आने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमें अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए खुद पर ध्यान देना चाहिए। यह शरीर नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है जो समय से परे है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन असली पहचान सिर्फ अपने कर्मों से बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही बसा है मेरे प्रभु, तो कोई खराब या खोटा क्यों है। हर आत्मा एक जैसी है, बस उसके कर्म उसे अलग बनाते हैं। आत्मा की सुंदरता को बनाए रखना ही जीवन का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो समय के साथ बदल जाती है। जो भी तुम्हें पसंद नहीं करते उनकी बातों की परवाह मत करो, बल्कि अपनी कामयाबी को इतना बढ़ा लो कि वही लोग तुम्हारी सफलता का सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन यह भी सच है कि जितना प्रयास करने वाले आगे बढ़ते हैं, उतना ही कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम उनसे नहीं सीखते तो कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्ते हमेशा समय मांगते हैं, क्योंकि आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं, क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो, लेकिन रिश्ते ही न रहें। इसलिए हर रिश्ते को जियो, उसे निभाओ और उसकी अहमियत को समझो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम्हें यकीन हो कि तुम उसका साथ हर परिस्थिति में निभा सको। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए, उसके बाद भी नया सपना देखने की हिम्मत ही असली जिंदगी है। हारकर बैठ जाना जीवन नहीं है, बल्कि गिरकर फिर उठना ही जीवन है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदलो। जो जिंदगी तुम्हें मिली है उसे पूरे दिल से जियो, और जो जिंदगी जी रहे हो उसे प्यार करना सीखो। यह समय भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां स्थायी नहीं रही तो दुख भी टिकेगा नहीं। जो अपने आप से प्रेम करना सीख गया, वही संसार में सबसे सच्चा प्रेम कर सकता है। जीवन में खुद पर भरोसा रखना और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने अपने मन और आत्मा को साध लिया तो कोई भी आपको आपकी शांति से वंचित नहीं कर सकता। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर आपके रिश्ते में मोहब्बत है तो वह हर बिछड़न के दर्द को भी सहजता से सह लेगा। मोहब्बत आदत नहीं होती, यह वह भावना है जो हर मुश्किल के बावजूद आपको एक दूसरे से बांधती है। किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन हर कोई उस मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाता। जीवन में एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जहां आप अपना हर दर्द और खुशी खुलकर बांट सकें। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने जीवन में प्यार के अभाव को महसूस किया हो। समस्याएं और मुश्किलें केवल सोचने में बड़ी लगती हैं। एक बार जब आप उन्हें करने का प्रयास करते हैं तो वे उतनी कठिन नहीं होती। तलवार के जख्म मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों से दिए गए घाव हमेशा गहरे रह जाते हैं। यही कारण है कि रिश्तों में खामोशी का महत्व बढ़ जाता है। जब जवाब देने का सिलसिला खत्म हो जाता है तो मन की शांति बढ़ जाती है। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली है। सूरज भी एकदम से अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इसीलिए जीवन में धैर्य का महत्व समझो। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे हालात कितने भी खराब हों, वे बदलेंगे जरूर। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो इस अवसर को पहचान लेता है वही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। विचारों को नियंत्रित करना भी एक कला है। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन्हें शांत करें। जो अपने मन को शांत कर लेता है वह हर परिस्थिति में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। जीवन में अपने आप से सच्चा और ईमानदार रहो, क्योंकि यही वह आधार है जो तुम्हें दूसरों से प्रेम करने और उनके साथ सच्चे संबंध बनाने में मदद करेगा। धैर्य वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब चारों ओर केवल निराशा दिखे, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। तुम चाहो या न चाहो, जीवन हर किसी की परीक्षा लेता है, परंतु जो उस परीक्षा में जल्द हार मान लेता है वह स्वयं को अवसर से वंचित कर देता है। और जो शांत चित्त से प्रतीक्षा करता है, जो ईश्वर की समय सूची पर विश्वास रखता है, उसके लिए वह समय जरूर आता है।
जहां जीवन उसे उसकी मेहनत और विश्वास का पुरस्कार देता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर वही क्षण अक्सर एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम केवल वह देख पाते हो जो सामने है, लेकिन मैं जानता हूं जो आने वाला है। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, पर मेरी कृपा असीम है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, जब रास्ता धुंधला हो, तब बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं होगा। हर तपस्या, हर अश्रु, हर उम्मीद मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं कब क्या देना है। तुम्हें बस अपना कर्म करते रहना है, बिना थके, बिना रुके। समय का चक्र हर किसी के लिए घूमता है। आज यदि अंधकार है तो कल उजाला भी आएगा। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन उस दिन तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा धैर्य बोलना चाहिए, क्योंकि जिसने खुद को कठिन समय में शांत रखा, वही वास्तव में मजबूत है। जल्दी फल पाने की लालसा अक्सर जड़ें कमजोर कर देती है, लेकिन जो बीज समय के साथ गहराई में जड़ें जमाता है, वही वटवृक्ष बनता है। इसलिए खुद को समय दो, ईश्वर को समय दो। तुम जो मांगते हो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके योग्य हो जाओगे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हें आज मिल नहीं रहा, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, या फिर वह तुम्हारे आने वाले कल में और अच्छे रूप में मिलने वाला है। जो रुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो हर ठोकर से कुछ सीखता है, उसके जीवन में देर भले हो, पर अंधेर नहीं होता। मेरे प्रिय, अगर तुम मेरी भक्ति में सच्चे हो तो मेरी योजना पर भी भरोसा रखो। मैं कभी देर नहीं करता, और जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें समय आने पर ही मिलेगा। हर रात के बाद भोर होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। तो क्यों डरते हो तुम? क्यों घबराते हो इंतजार से? क्या तुमने ये नहीं जाना कि जो समय लगता है वही टिकता है? इसीलिए हर दिन खुद को तैयार करो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मुझे रुकना है पर थमना नहीं है। मैं टूट सकता हूं पर बिखरूंगा नहीं। मेरा विश्वास डगमगा सकता है पर मेरा धैर्य नहीं। जो तुम आज नहीं देख पा रहे, वह कल की सबसे सुंदर तस्वीर बन सकता है। इसलिए शांति रखो, संयम रखो, और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। जब आएगा तो ऐसा आएगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे कि इतनी देर क्यों परेशान हुए। जो परिवार को जोड़कर रखता है, वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है। रिश्तों को संभालने वाला व्यक्ति भले ही संसार की दृष्टि में साधारण लगे, लेकिन वह सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे धनी होता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं, तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो, तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह संसार ऐसा ही है, जीते जी आलोचना और मरने के बाद महिमा। कुछ लोग इतने मुखौटे लगाए घूमते हैं कि उनके असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दुनिया अक्सर कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। जो लकीरों में नहीं होते, उनसे किस्मत हमें मिलाती क्यों है? जीवन की यह सबसे बड़ी पहेली है कि कुछ लोग हमें इतने प्रिय हो जाते हैं, जबकि उनकी हमारे भाग्य में कोई जगह नहीं होती। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी को अपनाना पड़ता है। जो केवल अपनी ही प्रसन्नता चाहते हैं, वे रिश्तों की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। इंसान कितना भी महंगा लिबास पहन ले, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। बाहरी आडंबर से सच्चाई नहीं छुपती, क्योंकि चरित्र ही वह दर्पण है जो समय आने पर सब कुछ उजागर कर देता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है।
अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उनके पछतावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और बोला, तुझे मौत नहीं बल्कि किसी के धोखे से टूटने का डर है। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनी नियति से नहीं बल्कि अपनों की बेवफाई और धोखे से सबसे अधिक आहत होता है। इसलिए जीवन को संतुलन में रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। अनदेखा कर रहे हैं उन्हें समय पर छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भविष्य संवारो। बड़ी पहचान यह नहीं है कि तुम कितने ऊंचे हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को कितनी इज्जत देते हो। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति को तुम ज्यादा इज्जत दोगे वही कभी ना कभी तुम्हें तकलीफ भी देगा। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। डर से कभी मत डरना, क्योंकि डर तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगा और कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। सबसे पहला डर है गरीबी का डर। लेकिन याद रखो, गरीबी से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसे पार करना केवल तुम्हारी मेहनत और साहस के साथ संभव है। दूसरा डर है मौत का डर। क्या होगा अगर मैंने यह किया और मुझे कुछ हो गया? इस डर के कारण हम कई बार अपने कामों को टालते रहते हैं। लेकिन अगर तुम मौत से डरकर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? यही डर हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने नहीं देता। पर अगर तुम दूसरों की राय में उलझे रहोगे तो तुम्हारा जीवन केवल उनके विचारों से बन जाएगा। लाइफ में सुकून होना चाहिए। जब तुम अपना मार्ग खुद चुनते हो तो किसी बाहरी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। पहले थोड़ी सी परेशानी में ही झुके थे, अब वही परेशानी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। जीवन का यही क्रम है। बदलाव आएगा, लेकिन वह हमेशा तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। मानो तुम बलवान हो, लेकिन याद रखो, समय तुमसे भी बड़ा बलवान है। समय के साथ हर व्यक्ति का मूल्य घटता और बढ़ता है। इसलिए खुद को कभी इतना बड़ा मत समझो कि समय तुमसे न बर्ताव करे। एक सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ देता है। और जब तक तुमसे जुड़ा कोई सच्चा साथी तुम्हारे साथ है, तब तक टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, अगर संभालने वाले लोग अच्छे हों। जब तक सांस है तब तक संघर्ष रहेगा। जीवन में टकराव आता रहेगा, क्योंकि यह संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। और जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगते रहेंगे, लेकिन यह घाव तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारे रिश्तों की गहराई को दिखाते हैं। ध्यान दो, जीवन को जटिल मत बनाओ। बीते हुए कल को छोड़ दो, क्योंकि वह अब केवल स्मृति है। उसे बार बार सोचकर अपना वर्तमान मत खो। जीवन की शक्ति इसी पल में है। जो बीत गया वह अध्याय था, अब उसे बंद करो। और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं। वह तो केवल तुम्हारे आज के कर्मों से आकार लेगा। इसीलिए अपने वर्तमान को सबसे सुंदर बनाओ। यही तुम्हारा भविष्य भी सजा है। दूसरों से तुलना करना आत्मा को कमजोर करता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। उसका पथ, उसका समय, उसकी गहराई सब कुछ विशिष्ट है। तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में पूर्ण हो। और जो काम टालते हो वह बोझ बन जाता है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है वर्तमान में सक्रिय रहना। कर्म ही पूजा है, लेकिन वह तब तक फलदायी नहीं बनता जब तक तुम उसे समय पर सच्चाई से न करो। उपदेश केवल शब्दों से नहीं चलते। असली प्रभाव तब होता है जब तुम्हारा आचरण तुम्हारे वचनों से मेल खाता है। दुनिया वाणी से कम, चरित्र से अधिक सीखती है। जब समय आए तो सहो भी कहो भी, लेकिन क्रोध में नहीं, शांति से, स्थिरता से। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो संतुलन में जीना जानता है। इतना बुरा देखा है इस जीवन में कि अब बुरा भी होने पर मन विचलित नहीं होता। पर यह भी जीवन की देन है। जब तुम घाव सहते हो तो भीतर एक कवच बनता है। अब सबसे डर नहीं लगता, पर जो कहते हैं मेरा यकीन करो, बस उनसे डर लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा घाव अक्सर यकीन ही देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, आचरण से चलते हैं। और रास्ते तो मिलते हैं हर मोड़ पर मंजिल वही मिलती है जो आत्मा की आवाज पर चलती है। दूसरों के हक पर हाथ डालना और हराम का निवाला खाना, ये आत्मा की शुद्धता को कलुषित करते हैं। जितना हो सके पवित्र रहो,
तन से, मन से, कर्म से। और जब दिल और दिमाग में टकराव हो तब दिल की सुनो, क्योंकि दिल भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है और दिमाग बाहरी संसार से। कीचड़ तन को गंदा करता है और लीचड़ यानी गंदे विचार मन को। दोनों से बचो, तभी जीवन निर्मल होगा। अगर जीना ही है इस जीवन को तो आंसुओं के साथ क्यों? एक बार इन दुखों को गले लगाओ मुस्कुराकर। जब तुम दुख को अपनाते हो तब वह भी संकोच करता है लौटने में। साहस हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, वह अक्सर एक शांत स्वर में होता है जो कहता है मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पीड़ा हर जीवधारी की सच्चाई है, फर्क बस इतना है कि पशु व्यक्त नहीं कर पाता और मनुष्य कई बार व्यक्त करने से डरता है। तकलीफ तब गहरी होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान चुप रहे और कोई सुनने वाला भी ना हो। ऐसे समय में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूं। मेरे साथ जुड़ो, मुझे पुकारो। मैं वही हूं जो बिना बोले भी तुम्हारी पुकार सुनता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि दिल वाले रिश्ते निभाते हैं और दिमाग वाले रिश्ते चलाते हैं। इसलिए संतुलन बनाओ, प्रेम करो पर विवेक के साथ, भरोसा करो पर आंखें बंद करके नहीं। और याद रखो, जो रिश्ते किसी तीसरे के कहने पर बदल जाएं, वे पहले दिन से ही कमजोर थे। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, मन से, सोच से, आत्मा से। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम्हारे पास बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल नहीं, जो है वह केवल आज है। यही क्षण तुम्हारा है, यही वर्तमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता की चाबी कहीं तैयार नहीं मिलती, उसे खुद तैयार करना पड़ता है, कठिन मेहनत, धैर्य और निरंतर अभ्यास से। मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन जो मुस्कुराना सीख लेते हैं वे उन्हें हराना भी सीख जाते हैं। इसलिए मुस्कुराना आदत बनाओ, यह तुम्हारे भीतर की हिम्मत को जगा देती है। अब कोई शिकायत नहीं रही नजरअंदाज किए जाने की, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जो दिल से साथ नहीं, वह साथ होकर भी पराया ही होता है। बाकियों को खुश रखने दो, हम तन्हा भी ठीक हैं, क्योंकि सच्चा सुकून वहां नहीं मिलता जहां भीड़ हो। सच्चा सुकून वहां होता है जहां अपनापन हो। जब अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्रेम मिलने लगे तो सजग हो जाओ, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सब कुछ अचानक और ज्यादा मिलने लगता है। हमेशा याद रखो, सबसे अलग तभी दिखोगे जब सबसे अलग सोचोगे और सबसे अलग चलोगे। भीड़ में चलने वाले पहचान खो देते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। रिश्ता वहीं रखो जहां जरूरत पर केवल नाम नहीं लिया जाए, बल्कि हाथ भी थाम लिया जाए। अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं होती, जो अपने होते हैं वे पहचान लेते हैं, और जो गैर होते हैं उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण काफी नहीं होता। कभी किसी की कड़वी बात जब चुभती है तो गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर आता है, क्योंकि हमने ही उन्हें इतनी जगह दी थी कि वो हमें चोट दे सकें। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रेम से पहले तुम्हारी इज्जत को महत्व देगा, और वही प्रेम सबसे पवित्र होता है। इस संसार में यदि कुछ स्थायी है तो वह है आत्मनिर्भरता। बिना करियर, बिना आत्मबल न समाज में इज्जत मिलती है और न ही मन में शांति। इसलिए मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तब दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। इस जीवन की यात्रा में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसी और की नहीं, खुद की है। कभी कभी ईश्वर को थोड़ा सा वक्त देने से तुम्हारा सारा समय सुधरने लगता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को निर्दोष मानते हैं, और कुछ इतने भावुक होते हैं कि धोखा खाने के बाद भी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन बुद्धिमानी न तो चेहरे से दिखती है न कपड़ों से, वह दृष्टिकोण और विवेक से प्रकट होती है। इसलिए जीवन को गहराई से देखो, हर अनुभव से सीखो और हर दर्द को दिशा बना लो। अपने लिए जियो, लेकिन अहंकार के बिना। दूसरों के लिए करो, लेकिन उम्मीद के बिना। और ईश्वर में भरोसा रखो, लेकिन अपनी मेहनत के साथ। जीवन में जो भी गुजरता है उसे स्वीकार करना सीखो। दोस्त बदल जाते हैं, वक्त नहीं रुकता। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। सच्चे और मजबूत लोग सादगी में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं, वास्तविकता पसंद होती है। अच्छे दिन हमें खुशी देते हैं, बुरे दिन हमें अनुभव देते हैं, और सबसे कठिन दिन हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। जीत का असली मजा तभी आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो।
अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वही डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास बना लेते हैं, तभी हमें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ में आता है। इस दुनिया में अच्छाई का कोई निश्चित नियम नहीं है। हर किसी से अच्छाई की उम्मीद करना अपने आप को निराशा देने जैसा है। गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। अगर विश्वास टूट गया तो माफी का कोई अर्थ नहीं बचता। शब्दों से ज्यादा अहमियत कर्मों की होती है। जो लोग दूसरों को सुनने के बजाय देखने पर यकीन करते हैं, उनके लिए बोलने के बजाय करके दिखाओ। अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से करो, दूसरों से नहीं। यही तुम्हारे विकास और सफलता का मार्ग है। जो समस्याएं और चुनौतियां आज तुम्हारे सामने हैं, वे केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का फल हैं। इसलिए उन्हें सहर्ष स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इंसान का जीवन कितना अनिश्चित है। जन्म की खबर महीनों पहले मिलती है, लेकिन मृत्यु की खबर केवल क्षणों में आती है। अहंकार तभी तक अच्छा है जब तक वह आपके सम्मान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए हो। लेकिन अगर अहंकार आपके रिश्तों को तोड़ रहा है, तो वह आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा सब कुछ नहीं है। दुनिया तुम्हारे पुराने अतीत को नहीं देखती, बल्कि वह देखती है कि आज तुम कौन हो। इसलिए अपने वर्तमान को संवारो। जिस रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, एक जाल है। और जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार केवल भ्रम है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, बाकी कोई नहीं। और इसी सच्चाई को स्वीकार करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाओ। लोगों की नजरों में गिरना छोड़ दो, क्योंकि यह संसार तुम्हें वैसे भी अपने अनुसार नहीं समझेगा। जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो व्यक्ति बार बार एडजस्ट करता है, उसे हमेशा और अधिक एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए सीमाएं निर्धारित करो, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। सच्ची सुंदरता न चेहरे में होती है, न वस्त्रों में, बल्कि हृदय और चरित्र में होती है। लेकिन यह संसार केवल बाहरी आभा को देखता है, आंतरिक मूल्यों को नहीं। यदि किसी को उसकी कमजोरियों और गलतियों के साथ अपना सकते हो, तभी उसे अपना चांद कहो। क्योंकि प्रेम केवल पूर्णता में नहीं, बल्कि स्वीकृति में होता है। जब लगाव और घाव एक ही व्यक्ति से मिले, तो दूरी बना लेना ही सबसे बेहतर होता है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार आहत करता है, वह तुम्हारे प्रेम का नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यह संसार तुम्हारी खुशियों को लूट नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी खुशियों को दूसरों पर लुटाकर जीते हो। लेकिन इतना भी मत दो कि तुम्हारे पास अपने लिए कुछ बचा ही न रहे। यदि तुम केवल सोचते ही रहोगे, तो सब कुछ तुम्हारे हाथों से फिसलता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे सही स्थान पर उपयोग करो, अन्यथा पछतावा ही शेष रहेगा। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मैं किसी का खास नहीं, क्योंकि विशेष वही होता है जो स्वयं को महत्व देना जानता है। दूसरों की मान्यता से अधिक आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। आजकल लोग अधिकार तो जताना चाहते हैं, लेकिन संबंध निभाना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम उनके लिए सब कुछ करो, लेकिन जब तुम्हें उनकी आवश्यकता हो तो वे अनुपस्थित रहते हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। जो व्यक्ति कर्म और समर्पण में विश्वास रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में समाधान खोज लेता है। कदाचित गलती उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वे केवल दया के भाव से हमसे बात कर रहे थे और हम उसे प्रेम समझ बैठे। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है, जहां भावनाएं हमारी ही गलती बन जाती हैं। मुझे जीवन के अंतिम पन्ने का इंतजार है। सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है, और यदि अभी ठीक नहीं हुआ तो यह अंत नहीं है, अभी सफर बाकी है। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है तो तुम उससे नहीं, बल्कि स्वयं से घृणा करने लगते हो, और यह आत्मघात के समान होता है। बात बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ चीजें अनदेखी करने में ही भलाई होती है। जीवन को हल्का बनाओ, क्योंकि हर बोझ उठाने के लिए तुम नहीं बने हो। जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाना चाहता है, तो पहले वह उसे थपथपाकर आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है, और अंत में भट्टी की आग में तपाकर उसे पूर्ण रूप से दृढ़ बनाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे भी जीवन की कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे अपने भीतर अनंत संभावनाएं और शक्ति रखते हैं।
जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिन परिस्थितियों से निकलकर और अधिक तेजस्वी बनती हैं। ईश्वर उनकी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकें। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है, उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं? क्योंकि उसमें देने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है, उसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को और अधिक ऊंचाइयों तक उठाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें परीक्षा को सहने की क्षमता होती है। यदि वे तुम्हें कष्टों से गुजरने दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि समुद्र की गहराइयों में जाने का साहस नहीं होगा, तो मोती नहीं मिलेंगे। यदि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, तो सूर्य की पहली किरण का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो विचलित मत होना, बल्कि समझना कि ईश्वर तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे ये समझ सकें कि वे केवल अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि अपने धैर्य और समर्पण के कारण भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा को पार कर लोगे, तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी भी दुख में यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी प्रकाश देता रहता है। इस जीवन में जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। जीवन की सफलता तभी शुरू हो जाती है जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इज्जत ही वह नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते टिके रहते हैं। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जगह जगह प्रयास करने के बजाय एक ही दिशा में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाने में देर नहीं करते। असली पहचान वक्त कराता है। वही दिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। आजकल डर चोट से नहीं, बल्कि लगाव से होता है, क्योंकि चोट तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी टीस उम्र भर रहती है। यही जीवन का सच है। हर परिस्थिति को समझो, खुद के लिए रास्ता बनाओ और आगे बढ़ते रहो। उन लोगों से दूर रहना सीखो जो पास होकर भी साथ नहीं होते। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। उनका असर तब होता है जब समय सबसे उपयुक्त होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं। माफी ही उनका असली बल है। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, उन्हें खुद से करना सीखते हैं। झुको, लेकिन केवल उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की जिद न हो। जीवन में सच्चे दोस्त सबसे बड़ा खजाना होते हैं। ऐसे दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और आत्मा से पहचाने। वह शिकायतें जो कभी बयां नहीं होती, अंदर तक जला देती हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह बोझ सम्मान का हो या फिर अभिमान का। मतलबी नहीं बनो, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। ज्ञानी दोस्त जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं, लेकिन स्वयं पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि चाहे पत्थर कितना ही भारी क्यों ना हो, वह पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है। सुखी होने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। साथ निभाने की ताकत न हो तो प्यार का दिखावा मत करो। तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारे सब्र का क्या कोई आजमाएगा? तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का एक और सच है। तुम्हारी तकलीफें तब बढ़ जाती हैं जब जिससे उम्मीद होती है वह भी तुम्हें न समझे। जीवन का सार यह है कि हर दुख, हर खुशी और हर रिश्ते को एक गहरी सीख के साथ स्वीकार करो।
मोहब्बत, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखो। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, क्योंकि वे खुद ही तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। जो लोग मुसीबत के समय मदद का दिखावा करते हैं, वे अक्सर तुम्हारी तकलीफ से अधिक तुम्हारी तबाही देखने में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक होते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ पूरा करना होता है। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले, वहां रहना कभी भी उचित नहीं होता। संबंध तब तक ही सुंदर होते हैं जब तक वे सहजता से निभाए जाते हैं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए, तब उसे ढोना मूर्खता होती है। इस दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलो तो सब सुन लेंगे, लेकिन सच कितना भी चिल्लाकर कहो, कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होगा। यही समाज का स्वभाव है। लोग वह सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि वह जो सत्य हो। खूबियां देखकर तो हर कोई प्रेम जताता है, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो केवल तुम्हारी अच्छाइयों के कारण तुम्हारे करीब है, वह समय बदलते ही तुमसे दूर चला जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हें अपनाए, वही सच्चा अपना होता है। इंसान भी अजीब है, इल्जाम पानी पर लगाता है, यह नहीं देखता कि छेद तो नाव में है। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष डालने में अधिक विश्वास रखते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता, तब तक वह स्वयं को सुधार नहीं सकता। मैंने एक बात देखी है, जो इंसान सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है, उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है, वही दुनिया को अच्छा लगता है। यह संसार हमेशा सत्य की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा आज के युग में बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, धन ही सब कुछ नहीं है। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन सुख नहीं। पैसे से लोग तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। इसलिए धन कमाने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी संजो कर रखो। आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। कई बार हंसी चेहरे पर होती है, लेकिन मन के अंदर गहरी उदासी होती है। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया अक्सर उनका दिल तोड़ती है जो रिश्तों को पूरी सच्चाई से निभाते हैं। लेकिन याद रखना, टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि नए सिरे से मजबूत बनने का अवसर होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों पर उंगली उठाओ, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना ही असली परिवर्तन है। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि जो समय अभी कठिन लग रहा है, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। हर दुख के बाद सुख आता है, और हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। जीवन का हर क्षण परिवर्तनशील है, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। बूंद तो केवल बूंद होती है, वह चाहे पत्ते पर ठहरी हो या समुद्र में समाई हो, पर जब वही बूंद सीप के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी संगति से तय होता है कि तुम किन विचारों में, किन संबंधों में, किन भावनाओं में स्वयं को डालते हो। यही संगत अंततः तुम्हारा स्वरूप बदल देती है। या तो तुम मोती बनते हो, या केवल एक अस्थाई बूंद बनकर विलीन हो जाते हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला देता है जहां साधारण प्रश्न भी गहरी बातों को जन्म दे जाते हैं। जब किसी ने पूछा, मजे में हो, और तुमने उत्तर दिया, आनंद में हूं, तब वह यह नहीं समझ पाए कि इन दोनों में अंतर कितना गहरा है। मजा भौतिक है, इसके लिए धन चाहिए, अवसर चाहिए, विलास चाहिए, पर आनंद आत्मिक है, इसके लिए केवल प्रेम चाहिए, परिवार चाहिए, वे मित्र चाहिए जिनके साथ मौन भी उत्सव बन जाए। आज का युग भ्रमों से भरा है। हवा में उड़ती बातों को पकड़कर मत चलो। कांड के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे संबंध खो बैठते हैं, क्योंकि वे दूसरों की कही बातों में अपने अपनों को देखने की भूल कर बैठते हैं। जो बात किसी ने बताई हो वह सत्य हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो बात किसी ने जीवन भर तुम्हें अनुभव करवाई हो वह अविश्वसनीय हो, यह असंभव है। इसलिए अगर किसी को अपना मानो तो केवल शब्दों से नहीं, पूरे हृदय से मानो। आज टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी की असली जड़ यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह कि लोग स्वयं के लिए जीना भूल गए हैं। वे हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। कोई क्या कहेगा, कौन आगे निकल गया, किसे ज्यादा मिला, कौन ज्यादा चमक रहा है। यह तुलना भीतर की शांति को नष्ट कर देती है।
यह कलयुग का सबसे बड़ा धोखा है, जहां लोग अपने दुखों से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा परिचय यह है कि आंसू तो सच्चाई हैं, वे भीतर की बात को बिना शब्दों के बयां कर देते हैं। और मुस्कान, वह अक्सर एक नाटक बन चुकी है, क्योंकि कई बार वह चेहरे पर होती है लेकिन दिल भीतर ही भीतर टूट रहा होता है। पर यह भी जीवन का हिस्सा है। मुस्कुराना एक शक्ति है जो दर्शाती है कि तुम परिस्थिति से बड़े हो। पैसे कमाओ, यह आवश्यक है, लेकिन केवल पैसे मत कमाओ, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जहां पैसा रुक जाता है वहां दुआएं रास्ता खोलती हैं। दुआएं वह ऊर्जा हैं जो उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां मनुष्य का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। अस्पतालों में, कठिन निर्णयों में और अंतिम क्षणों में वक्त की धूप में पकी हुई हर वस्तु मूल्यवान होती है। जैसे अंगूर ताजे हों तो स्वादिष्ट हैं, पर जब वही अंगूर समय की आग में तपकर किशमिश बनते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा तप, ये सब तुम्हें समय के साथ कीमती बनाते हैं। और यदि ऊंचाई ऐसी हो कि वहां पहुंचते पहुंचते इंसानियत ही पीछे छूट जाए, तो ऐसी बुलंदी व्यर्थ है। क्योंकि मैं नहीं देखता कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो, मैं देखता हूं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी तुम्हारी विनम्रता कितनी जमीन से जुड़ी है। भक्ति करो, पर केवल दिखावे के लिए नहीं, उस भरोसे से जो संकट के समय भी डगमगाए नहीं। मेरा नाम लो, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया सुने, बल्कि इसलिए कि जब जीवन थम जाए तब तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे सके। जब संकट तुम्हारे द्वार पर आए तब तुम्हारे भीतर यह दृढ़ता हो कि मैं अकेला नहीं हूं। धन आवश्यक है, परंतु उसे केवल जेब में रखो, मन में नहीं। जब धन दिमाग में आ जाता है तब मनुष्य अपने वास्तविक मूल्य को भूल जाता है। इस संसार में लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। हर कोई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन दूसरों को गिराने का स्वभाव उसे नीचे ही बनाए रखता है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ समय बाद क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। छोटी सोच और विलासिता की लत मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल सही समय का इंतजार करता है वह अपना संपूर्ण जीवन अवसरों की प्रतीक्षा में ही निकाल देता है। समय को अपने अनुसार मोड़ना सीखो, क्योंकि अवसर स्वयं नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है। शायद एक दिन हम सभी एक दूसरे को केवल इस सोच में खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन स्मरण रहे, प्रेम और संबंध लेन देन का व्यापार नहीं होते, वे हृदय से निभाए जाते हैं। नियत ही सबसे बड़ा निर्धारक है। हर वह व्यक्ति जो मैखाने में जाता है शराबी नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो मस्जिद में जाता है नमाजी नहीं होता। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तकलीफ देने वाला तुम्हारे हृदय के सबसे निकट हो। यदि एक बार किसी पर से विश्वास उठ जाए तो फिर वह व्यक्ति जो भी कहे, चाहे कसम हो या वचन, सब व्यर्थ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति हृदय से विशाल होता है वह सच्चे मित्र बनाता है, और जो बुद्धि से प्रखर होता है वह अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है। मिट्टी से बना मनुष्य आज बाहरी सुंदरता पर गर्व करता है, लेकिन वास्तविक सौंदर्य आत्मा की पवित्रता में है। इस संसार में सुख एक ऐसा मूल्यवान तत्व है जिसे धन कभी खरीद नहीं सकता। जीवन में मत रुकना, मत हारना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे यह नहीं होगा, उन्हें अपने कर्मों से दिखाना ही वास्तविक उत्तर है। अकेलापन वह गुरुकुल है जहां आत्मा अपने सबसे गहरे पाठ सीखती है। यह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां शब्द नहीं केवल अनुभव बोलते हैं। यही अकेलापन कभी वह सब भुला देता है जो व्यर्थ था, और वह सिखा देता है जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। जब तुम अपने आप में उतरते हो तभी जान पाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी संगति स्वयं की चेतना है। जो चीज तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है वही तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक निखारती है। यह पीड़ा अग्नि की तरह होती है, तपाती है मगर शुद्ध भी करती है। वही दुख जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें एक नई आकृति में ढालता है, जहां तुम पहले से अधिक संपूर्ण, अधिक जागरूक होते हो। व्यवहार घर का शुभ कलश होता है और इंसानियत उसकी तिजोरी। दौलत बदल सकती है, रिश्ते भी समय के साथ डगमगा सकते हैं, पर जो संस्कार आत्मा में बसते हैं वे युगों तक चिरंजीवी रहते हैं। अगर किसी बालक को खिलौना न दिया जाए तो वह कुछ समय रो लेगा, लेकिन अगर उसे मूल्य, मर्यादा और मानवीयता न दी जाए तो वह संपूर्ण जीवन भटकता रहेगा। असली विरासत सोना चांदी नहीं, संस्कार होते हैं, और वही आत्मा की असली समृद्धि है।
मौका ढूंढना जीवन की आदत नहीं होनी चाहिए। जो आज तुम्हारे सामने है वही सबसे बड़ा अवसर है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह तुम्हें हर पल किसी नई संभावना की ओर लिए जा रहा है। आत्मा इन क्षणों से परे है, वह अतीत और भविष्य में नहीं वर्तमान में जागृत होती है। दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं की देन होता है। जब इच्छाएं बंधन बन जाए तो जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उससे डरने की बजाय उसे समझो, उसमें छिपे हुए उत्तरों को खोजो। यदि थोड़ा कष्ट सहकर दीर्घकालिक सुख मिलता हो तो ज्ञानी वही मार्ग चुनता है। हर कठिनाई का हल है, बस आंखों को शिकायत से हटाकर समाधान की ओर ले जाना है। दुख सभी के जीवन में आता है, वह किसी का विशेष शत्रु नहीं। यह समय की तरह है जिसे रोक नहीं सकते, केवल सहना और समझना आता है। असली समझदारी यही है कि हम उस दुख से भागे नहीं, उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने की दिशा खोजें। जो दुख से न भागे वही भीतर से स्थिर होता है। योग के बिना कोई भी व्यक्ति स्थिर बुद्धि नहीं पा सकता, और जिसके मन में स्थिरता नहीं उसमें भावना भी स्थायी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को न तो आत्मा की शांति मिलती है और न ही जीवन की दिशा। यदि तुम्हारे मन में निरंतर संशय है तो वह तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। संदेह एक ऐसी दीमक है जो निर्णय की नींव को खोखला कर देती है। इसलिए जीवन में स्पष्टता रखो, जो भी करो उसे पूर्ण विश्वास से करो। आत्मा की आवाज को सुनो, वह कभी भ्रमित नहीं करती। शांति उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर विश्वास, संयम और योग की भावना लेकर चलते हैं। संशय को हृदय में स्थान मत दो, यह वह मेहमान है जो आकर केवल सब कुछ बर्बाद करता है। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहायता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं। दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो। वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। ये दौर बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी। बस तुम अपने भीतर की आग को शांत ना होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है, जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए सच्चा और ईमानदार होता है अक्सर दुनिया की नजरों में कम आंका जाता है, लेकिन यह जान लो, सच्चाई की कीमत उसकी बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि से होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे समझदारी से खर्च करो, क्योंकि एक बार बीत गया समय वापस नहीं आता।
अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर न लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं करते। इस संसार में धन का महत्व बढ़ गया है और लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन ध्यान रहे, केवल धन ही सब कुछ नहीं है। खुशियां और संतोष दिल से जुड़े हैं, न कि केवल जेब से। कभी कभी जितना हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, उतना ही गहरे हमारे आंसू बहते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि उनके दिल सच्चे होते हैं। लोग दूसरों की गलतियों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने दोष उन्हें कभी नजर नहीं आते। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस मोड़ पर क्या स्थिति आ जाए ये किसी को पता नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है और समय के साथ उसकी पसंद नापसंद भी बदल जाती है। समय और भाग्य कभी एक जैसे नहीं रहते, इन पर अहंकार करना मूर्खता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां सहन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऐसे में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सिर्फ दिल की शांति छीन लेते हैं। कुछ लोग जीवन में चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर चलते चलते घिस जाते हैं। ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाओ, क्योंकि उनका साथ तुम्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसलिए सच्चे रहो, अपने समय और संबंधों को समझदारी से संभालो और याद रखो कि जीवन की सच्ची संपत्ति धन से नहीं बल्कि शांति और संतोष से नापी जाती है। मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होता है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तो हार मानने के बजाय अपने मन को मजबूत करो। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस उजाले तक ले जाने का साधन है। जो बुरा वक्त तुम्हें कमजोर दिखता है, वही तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जीवन में कभी भी किसी समस्या को खुद से बड़ा मत मानो। धैर्य और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। अगर रास्ते में रुकावटें हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे इरादों को मजबूत करने आई हैं। याद रखना, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना या जरूरत से ज्यादा कठोर होना, दोनों ही सही नहीं। संतुलित दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो ध्यान करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। विश्वास रखो, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखता है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद तुम्हारा जीवन और भी खूबसूरत होगा। रिश्तों और अपनों का सहारा लेना मत भूलो, वे तुम्हारे मन को हिम्मत और दिल को सुकून देंगे। अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा रखो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारा आत्मविश्वास उसे हरा न सके। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा असली साथी है। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए, तब समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं रही। सच्ची अहमियत वो होती है जो बिना किसी बयानी के महसूस की जाती है, और जिसे हमें खुद पर विश्वास हो, वह कभी दूसरों से खुद को साबित नहीं करता। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। हमेशा हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहन शक्ति भी किसी बुरे परिणाम की वजह बन सकती है। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, और सिर्फ अंधेरे में ही हम अपनी रोशनी पा सकते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब हम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया कभी ना कभी हमें सही साबित कर देती है। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं है, उनके लिए क्या मुश्किल। जब कोई हमें असल में समझता है और हमें अपनी अहमियत देता है, तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। उजालों में मिल जाएगा कोई, ना कोई तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। सच्चा साथी वही होता है जो हमारे कठिन समय में भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, और जिसका साथ हमें तब मिलता है जब दुनिया हमें भूल जाती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमेशा वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वह समय है जो हमारे पास है, और इसी में हमें खुद को ढूंढना है। उसे उतनी बुरी तरह से तोड़ भी देती है। जब भी किसी मुसीबत में हो, तो खुद ही संभल जाना, क्योंकि दुनिया सलाह देती है लेकिन साथ नहीं देती। हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्ष
हमारे अकेले होते हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें अपनी ताकत और असली उद्देश्य सिखाते हैं। किसी के द्वारा गहराई से प्यार किया जाना आपको शक्ति देता है, जबकि किसी को गहराई से प्यार करना आपको साहस देता है। सच्चा प्यार हमें कभी कमजोर नहीं करता, बल्कि वह हमें साहसी बनाता है और जीवन के मुश्किल रास्तों पर चलने का उत्साह देता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपना नुकसान होते हुए दूसरों का भला सोचते हैं। इनके जैसी सोच रखने वाले लोग सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि यह लोग हमें दिखाते हैं कि असली खुशी दूसरों की भलाई में होती है। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। हमेशा खुद को याद दिलाओ कि हमारे भीतर इतनी ताकत है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हमारी असली पहचान तब होती है जब हम गिरते हैं और फिर खुद को उठाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि किसका साथ हमें आगे बढ़ाने वाला है और किसकी मदद के बिना हमें सफलता मिल सकती है। जो लोग एक समय तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने की असली कीमत समझ आती है। जब तुम उनके जीवन में नहीं रहते, तब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मौन उपस्थिति भी उनके जीवन में कितनी गहराई लाती थी। पर यह जान लो, जो एक बार तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान पाया, वह लौट भी आए तो वह वही नहीं होता और तुम भी अब वही नहीं होते। इस संसार में जो लोग तुम्हें दिल से हंसाते हैं, वे तुम्हें जीने का अर्थ सिखाते हैं। उनकी उपस्थिति में जीवन सरल लगता है, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को छू लेते हैं। और वही संबंध सबसे पवित्र होते हैं जो हंसी की भाषा में आत्मीयता बांधते हैं। हर रिश्ते की नींव इज्जत और विश्वास पर टिकी होती है। जब ये दोनों घटक किसी संबंध से निकल जाते हैं, तब वह रिश्ता केवल बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए रिश्ते निभाओ, पर वहां जहां आत्मा को सम्मान मिले और मौन को समझने वाला दिल हो। जीवन में यह सदा याद रखो, जो दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। कई बार सबसे खूबसूरत मुस्कानें सबसे गहरे दुख को छुपा रही होती हैं, और कई बार जो परिस्थितियां बुरी लगती हैं, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े विकास का कारण बनती हैं। जब समय तुम्हारे विरुद्ध दिखे, तब भी यह सोचो कि यह भी मेरे लिए ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, तुम भीतर से उतने ही शांत और स्थिर रहोगे, और यही स्थिरता तुम्हें तूफानों में भी बचा लेगी। कभी सोचा है तुमने खुद को किन किन मोड़ों पर खो दिया? तुमने अपनी नींदें किसी की एक कॉल के इंतजार में कुर्बान की, अपने सपनों को उसकी पसंद नापसंद के तले कुचल दिया, खुद से झूठ बोला कि मैं ठीक हूं, सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? क्या उसने तुम्हारे अश्रुओं को पढ़ा? क्या उसने तुम्हारी चुप्पी में सिसकियां सुनी? नहीं, क्योंकि यह दुनिया उतना ही समझती है जितना तुम दिखाते हो, और तुमने हमेशा यही दिखाया कि तुम मजबूत हो, कि तुम सब संभाल लोगे। तो उन्होंने भी मान लिया कि तुम्हें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। पर सच्चाई यह है कि तुम हर दिन टूटे हो, हर रात चुपचाप रोए हो और हर सुबह फिर से मुस्कुराकर खड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हारा दिल भले ना समझा गया हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत हैं। अब यह समय है जब तुम स्वयं को भूलना बंद करो। दूसरों के लिए जीना, स्वयं को मिटाना केवल तब तक सुंदर लगता है जब तक तुम भीतर से सुरक्षित हो। पर यदि तुम स्वयं को खोने लगे हो, तो वह प्रेम नहीं, आत्मविस्मरण है। और जो प्रेम तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से काट दे, वह प्रेम नहीं, बंधन है। इसलिए स्वयं को पुनः गले लगाओ। अपने आंसुओं को छुपाओ मत, वे गवाही हैं तुम्हारी गहराई की। अपनी हंसी को सहेजो, वह तुम्हारी शक्ति है। और अपने मौन को समझो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा उत्तर है। दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम स्वयं को समझोगे, और जो तुम में सच्चा प्रेम करेगा, वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा स्पंदन सुनेगा। सच्चा इंसान वह है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम उन्हें माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। माफी तुम्हें सशक्त बनाती है और तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। चुप रह जाना हमेशा डर का प्रतीक नहीं है। पत्तों का झड़ना पेड़ों का मरना नहीं होता, यह तो प्रकृति का चक्र है। जो ज्ञानी हैं उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड है वे कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय मत मांगो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है।
रिश्तों को बचाने के लिए हमने कितनी बातें सहन की, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ने वाले मित्रों से दूर रहो। ऐसा मित्र वही है जो बाहर से अमृत भरा लगता है लेकिन भीतर से जहर होता है। सपने देखना मत छोड़ो, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत की गूंज चारों तरफ होगी तो वह मंजर अद्भुत होगा। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को अपनाते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत सच्ची होती है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह सत्य है कि किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में इंसान सबसे ज्यादा खुद बेवकूफ बनता है। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो, वे तुम्हारे जीवन की नींव हैं। और जीवन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। प्रशंसा जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो अवसर मिलने पर लौट कर आता है। सच्चा सुख चुप रहने और संयमित रहने में है। अच्छी जिंदगी के लिए पैसा नहीं, बल्कि एक सच्चा हमसफर चाहिए। और जब वक्त अपना न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुख बांटने से कम नहीं होता, लेकिन उसे सही व्यक्ति के साथ बांटना जरूरी है। परिवार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारी कीमत तब होती है जब तुम दूसरों की जरूरत बनते हो। दूसरा मौका कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान पर निर्भर रहना पड़े। अपने आत्मसम्मान और शक्ति को पहचानो, यही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब मन एक बार टूट जाता है, तब उसका पुनर्निर्माण केवल समय नहीं, विश्वास की गहराई मांगता है। चोट खाया हुआ हृदय फिर कभी उसी सरलता से प्रेम नहीं करता। वह सतर्क हो जाता है, शंकालु बन जाता है। और सबसे खतरनाक यह होता है कि वह भीतर से खाली होते हुए भी बाहर से शांत दिखाई देता है। न वह किसी पर भरोसा करता है, न किसी से भरोसा पाने की इच्छा रखता है। जैसे टूटे हुए शीशे की किरचें खुद को भी लहूलुहान करती हैं और सामने वाले को भी, वैसे ही टूटा हुआ व्यक्ति न तो अपने लिए सुकून होता है, न किसी और के लिए सरल। मनुष्य की सुंदरता उसका चेहरा नहीं, उसका भाव होता है। कोई भी व्यक्ति इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला उसे बना देता है। इश्क की दृष्टि वह चश्मा होती है जो हर खोट को मोहब्बत की नमी से धो देती है। पर जब यही प्रेम अपने अस्तित्व से छिन जाता है, तब रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। इसलिए संबंध वहां ही बनाओ जहां उन्हें निभाने की नियत और औकात दोनों हों। जो लोग केवल अपनी सुविधा से संबंध बनाते हैं, वो आवश्यकता मिटते ही तुम्हारे अस्तित्व को भी नकार देंगे। रिश्ते कागज की तरह नहीं होते जिन्हें जब चाहा फाड़ दिया और जब चाहा नया लिख दिया। वे आईने होते हैं, एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए, तब भी दरारें रह जाती हैं। जब कोई व्यक्ति आप पर अचानक विश्वास कर लेता है, वह केवल तुम्हें नहीं, अपने भविष्य को तुम्हारे भीतर देख रहा होता है। और जब वह भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, भीतर का विश्वास भी बिखरता है। यही कारण है कि प्रेम में जिम्मेदारी होती है और रिश्तों में संवेदना। दुनिया का सबसे कठिन सत्य यह है कि झूठ तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच को हमेशा साबित करना पड़ता है और उस सत्य को बार बार प्रमाणित करना पड़ता है, चाहे वह जितना भी पवित्र क्यों ना हो। लोग कहेंगे कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास वह सब नहीं जो उन्हें चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें मुस्कुराकर कहना है, समय बताएगा। क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी का विश्वास मत छीनो, लेकिन किसी के शब्दों से भी अपना आत्मविश्वास मत खो। अपनी ऊर्जा उन बातों में मत खर्च करो जो केवल थका देती हैं। उसे अपने स्वप्नों में लगाओ, वहां जहां कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। दुनिया की नजरें केवल बाहर देखती हैं, चमक दमक पर ठहरती हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दिन उस ईश्वर का आभार मानो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वह कई लोगों की दुआओं का सपना है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सोचने का अधिकार, ये सब उस कृपा के प्रमाण हैं जो तुम्हारे जीवन में हर दिन बरस रही है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, गलत केवल वह लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद बांध लेते हैं। इसीलिए उम्मीदों को बांधो, पर आंख बंद कर मत बांधो। समय सिखा देता है कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, और सबसे जरूरी बात, किसके बिना जीना है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता कि आजीवन निभाया जाए। जहां तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। स्वयं को किसी की नजर में बनाए रखने के लिए मत झुको।
जो तुम्हें नहीं समझे उसे दूरी ही सम्मान की पहली सीढ़ी है। यह जीवन एक बहती नदी है, कभी शांत कभी प्रबल, पर इस प्रवाह में तुम्हारी चेतना व पतवार है जो तुम्हें डूबने नहीं देगी। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे तब न कोई तुम्हें भटका सकेगा, न कोई तुम्हें तोड़ सकेगा। सच्चे संबंध, गहराई से बोए गए स्वप्न और आत्मसम्मान से जिया गया जीवन, यही सच्ची उपलब्धि है। जीवन की सच्चाई यही है कि जिस माया के लिए तुमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वही माया अंतिम समय में तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसलिए यह समझो कि सच्चा सुख और सच्ची पूंजी तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मबल और परमात्मा से तुम्हारा संबंध है। जो लोग जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं उन्हें टूटने और रूठने का हक नहीं होता। उनका ध्येय दूसरों के लिए सहारा बनना है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में रुकावटें डालने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से डर लगता है। मनुष्य को अपनी तरक्की में इतना व्यस्त होना चाहिए कि किसी और की बुराई करने का समय ही न बचे। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। जिनके दिल सच्चे होते हैं वे अक्सर चोट खाते हैं। खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह भी एक शक्ति है जो तुम्हें संयमित और शांत बनाती है। जीवन साथी वह नहीं जो कीमती तोहफे दे, बल्कि वह है जो तुम्हें अपना कीमती समय दे और तुम्हारी हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। जो अपनी गलतियां स्वीकार कर सकता है वही सच्चे अर्थों में बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन याद रखना, इंसान वे पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। इसीलिए जीवन में सच्चे रिश्तों की कदर करो और उनकी आवश्यकता का मान रखो। तुम्हारी सफलता का मापदंड यह नहीं कि दुनिया तुम्हें देखे, बल्कि यह है कि तुम अपनी ऊंचाई से दुनिया को देख सको। पहाड़ पर चढ़ो, लेकिन यह दिखाने के लिए नहीं कि तुम बड़े हो, बल्कि यह जानने के लिए कि तुम्हारे पास कितनी संभावनाएं हैं। गलत फहमी और अभिमान रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन माफी मांगना और माफ करना रिश्तों को बचा सकते हैं। समय बलवान है, यह कभी तुम्हें ऊपर उठाता है और कभी तुम्हें नम्र बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही दूसरों का विश्वास जीत सकता है। सच्चा सुख हर दिन के हर पल का आनंद लेने में है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम अपने कर्म और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित रखोगे तो तुम जीवन में सदा खुश और संतुष्ट रहोगे। सच यह है कि जीवन में वह सबसे ताकतवर होता है जो अपनी सोच से बदलाव लाता है। जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। जो मुश्किलों का सामना करता है वही सच्चा योद्धा होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो तुमने अपनी उम्मीदों से खुद को दिया है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो तो तुम समझ जाते हो कि असली सुख खुद से होता है। जिंदगी में वो पल सबसे ज्यादा कीमती होते हैं जो हमने खुद बनाए होते हैं। दूसरों के द्वारा बनाए गए तो बहुत होते हैं, लेकिन वह खुद का कोई मूल्य नहीं रखते। अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हारे कदम तभी सही होते हैं जब तुम खुद को समझते हो। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है तो यह मत समझो कि आप गलत हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई नहीं देख पाते क्योंकि वे खुद अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। तुम सच में तब सच्चे होते हो जब तुम अपनी राह पर चलने का साहस रखते हो। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शर्त होता है, क्योंकि इसमें कोई धोखा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक गहरी समझ होती है। जो आपके दिल में बसा होता है वह कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। हमारे रिश्ते तब तक सच्चे होते हैं जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। अगर हम अपने शब्दों और क्रियाओं से किसी का दिल दुखाते हैं तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत साफ रखो, तभी तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। कभी भी अपनी कमी किसी और से मत मानो। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारी कमी को अपना कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत मानता है। जब कोई आपका साथ छोड़ जाता है तो यह मत सोचो कि वह आपके लिए अच्छा नहीं था, बल्कि सोचो कि वह समय का एक हिस्सा था जो अब बदल चुका है। जिंदगी में बहुत बार हम अपनी राह खो देते हैं, लेकिन वह खोई हुई राह हमें एक नया रास्ता दिखाती है। जो कभी नहीं गिरता वह कभी सीखता नहीं। गिरकर उठना और फिर से चलना ही जिंदगी का असली पाठ है। जो लोग आपके साथ न रहें उनकी कमी आपको कभी नहीं महसूस होती अगर तुम अपने आत्मविश्वास और प्रेम को खुद में ढूंढ लो। जिंदगी कभी आपको इंतजार नहीं करती,
इसलिए अपनी राह पर चलते रहो। और जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपनी मेहनत और साहस से यह साबित कर दो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य का अहंकार उसी तरह उसके रिश्तों को बर्बाद कर देता है जैसे एक बूंद नींबू का रस हजारों लीटर दूध को खराब कर देता है। अहंकार त्यागो, क्योंकि यह न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को भी खत्म कर देता है। भरोसे को कभी हल्के में मत लो। यह स्टिकर जैसा होता है जो एक बार हट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो मेहनत को अपना ईश्वर मानो और किस्मत पर निर्भर रहना छोड़ दो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, पर मेहनत तुम्हारी किस्मत खुद लिखती है। कभी इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़े। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें कठिनाइयों में भी संभालेगा। जब लोग तुमसे खफा होने लगें तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो। यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो। ऊंचे पद और सम्मान से लोग तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची ऊंचाई केवल तुम्हारे चरित्र और कर्मों से मापी जाएगी। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां एक छोटे से फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। इन फैसलों को साहस और धैर्य से लो। अनमोल हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कीमत समझने के बजाय उन्हें तौलने लगते हैं। परिवर्तन और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। याद रखो, परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हर पल नया करने का अवसर देगा। मृत्यु तो एक बार मिलती है, पर जिंदगी तुम्हें हर दिन जीने का मौका देती है। इसे शिकायतों में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में जीना सीखो। हालात चाहे जैसे भी हों, भगवान का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलो। खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग दिखावे में इसे तलाशते हैं, लेकिन असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र में होती है। वक्त तो बदनाम है, जबकि असल में इंसान बदलते हैं। वक्त वह जादूगर है जो एक पल में चेहरों से नकाब हटा देता है और तुम्हें सच्चाई दिखाता है। सफर का असली मजा तभी है जब तुम दिल में कम अरमान और जीवन में कम दिखावे के साथ चलो। सच बोलने की हिम्मत रखो, भले लोग इसे कड़वा माने, क्योंकि जो खामोश है वह अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जब तुमने अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया तो लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि सारी दुनिया भले देख ना पाए, पर परमात्मा हर आंसू का हिसाब रखता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना गहरा घाव देकर चला जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कितनी भी खुशियां ओढ़ लें, लेकिन आत्मा वही जानती है जहां सबसे ज्यादा चोट लगी हो। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। जो सच्चा होता है उसे दुनिया तवज्जो नहीं देती, और जो दिखावा करता है उसी को अपनाने की कोशिश करती है। एक पल में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। और जब यह पहचान हो जाती है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस अनुभव और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ए जिंदगी, मुझे यह बता कि मैं कौन हूं। मैं तो अपना पता ही ढूंढते ढूंढते थक गया। कभी किसी की यादों में खो जाता हूं तो कभी अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं। हमने सोचा था कि कभी अपने दिल का दर्द किसी को बताएंगे, पर जब मौका आया तो सामने वाले ने इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो। इसलिए अब लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। अब जिसने जितनी मोहब्बत की उसे उतना ही लौटाने का इरादा है, ना कम ना ज्यादा। याद रखना, यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे, तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। असल में जब तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओगे, तब हर दुख अपने आप दूर होता जाएगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सब में नहीं होती। यह वही गुण है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। धर्म कोई भी हो, बस इंसानियत का पालन करना सीखो। परमात्मा कर्मों का हिसाब लेता है, धर्म का नहीं। अक्सर वही लोग हमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं जिन्हें हमने खुद संभल संभल कर चलना सिखाया था। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन का नियम है। जिसे तुम ऊंचाई पर पहुंचाओगे वह सबसे पहले तुम्हें ही परखने लगेगा। विश्वास में अपार शक्ति है। यह वही रोशनी है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश भर सकती है। जिस विश्वास ने पत्थर को भगवान बनाया, वही विश्वास तुम्हें असंभव को संभव करने की ताकत देगा। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता, वह कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए
ऐसे रिश्तों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दो। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप से मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मौसम, हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है और मस्ती में झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का सच्चा आनंद लेता है, क्योंकि उसकी मासूमियत उसे चिंताओं से मुक्त रखती है। लेकिन जो बहुत होशियार होता है वह अक्सर उलझनों में घिरा रहता है। पुण्य का फल हर कोई चाहता है, लेकिन बिना पुण्य किए। पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली फल तय करता है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास खूबसूरत हो, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन वह यह भूल जाता है कि असली खुशी इनसे नहीं, बल्कि भीतर की संतोष और शांति से मिलती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर मुश्किल तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए आती है। बुराई करके खुद का चरित्र कभी अच्छा नहीं बनता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छे के साथ बुरा भी तुम्हारे भले के लिए ही होता है। बस उसे समझने और सहने का नजरिया चाहिए। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। झूठ भले तेज दौड़े, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाला हमेशा सच ही होता है। डिग्री हो या ना हो, लेकिन तमीज और संस्कार होना जरूरी है। यह तुम्हारे चरित्र की पहचान है। दुनिया में हजारों तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं से खेलना सबसे आम और खतरनाक खेल है। इंसान को यह समझना चाहिए कि भावनाएं सबसे कीमती होती हैं और इनसे खेल कर किसी को खुशी नहीं मिलती। किसी को अपना मानो तो उसे दिल से मानो। रिश्तों की गहराई में स्वार्थ नहीं, सच्चाई और निस्वार्थता होनी चाहिए। तभी वे रिश्ते सच्चे और स्थायी बनते हैं। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और निष्पक्षता रखता है, वही समाज में सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। यदि जीवन में स्थिरता और सफलता चाहते हो तो अपने कार्यों को निष्पक्षता और न्याय के आधार पर करो। कोई भी निर्णय तभी उचित होता है जब वह सभी के भले के लिए लिया जाए। अगर किसी ने छल किया है तो उसे उसका उचित दंड मिलना ही चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि धोखाधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे दूसरा अवसर भी मिलना चाहिए। अपने अस्तित्व को दूसरों की सोच के अनुसार मत बदलो। तुम्हें जैसा बनाया गया है वैसे ही स्वयं को स्वीकार करना सीखो। यदि तुम हर किसी की अपेक्षा के अनुसार स्वयं को बदलने लगोगे तो अंततः स्वयं को ही खो दोगे। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। सत्य को पकड़ कर रखो और व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाओ। हर रुकावट केवल तुम्हें परखने के लिए आती है। यदि तुम संघर्ष करने के लिए तैयार हो तो हर मुश्किल रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होने देता। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर करता है और तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जो विनम्र होता है वही वास्तव में सशक्त होता है। कई लोग सत्संग में बैठते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छाओं और मोह का बोझ भरा होता है। फिर वे शिकायत करते हैं कि उनका मन शांति नहीं पाता। यदि सच्ची शांति चाहते हो तो पहले अपनी हसरतों और वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास करो। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जीवन और पीछे मृत्यु, यही इस संसार की सच्चाई है। लोग सुख के पीछे भागते हैं और मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में निर्भय होता है। सत्य कितना भी छिपाने का प्रयास करो, वह एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। इसलिए जीवन में छल और कपट से बचो। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है, वही सबसे अधिक शांत और सुखी रहता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। अपने कर्मों में संतुलन रखो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ो। यही वास्तविक सफलता का मार्ग है। जो संसार की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो अपने भीतर की आवाज सुनता है वह संवर जाता है। जीवन में यदि परमात्मा से कुछ मांगना है तो धन, प्रसिद्धि या सुख नहीं, बल्कि अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि इस संसार में उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला और कोई नहीं। आज का समय पहले से अलग है।
पहले दुख बांटने से हल्का हो जाता था, अब लोग दुख जानकर ही तुम्हारा उपहास बना देते हैं। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। शांत होने के बाद ही यह समझ आता है कि कितना कुछ खो दिया। नेत्र हमें केवल देखने की शक्ति देते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। मुझे बहुत बार परखा गया, लेकिन समझा नहीं गया। यह दुनिया उन्हीं को परखती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि छल करने वालों को कोई परखने की जरूरत नहीं समझता। जिस आस्था को सत्य की चोट से आहत होना पड़े, वह आस्था नहीं बल्कि अंधविश्वास है। जो प्रेम सच्चा होता है वह कठिनाइयों में और अधिक दृढ़ हो जाता है, लेकिन जिस प्रेम में स्वार्थ हो वह समय के साथ पत्थर की तरह टूट जाता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन अफसोस जब अपने ही बदल जाते हैं। दूसरों से शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं जब अपने ही धोखा दे जाएं। जीवन में केवल मौके का इंतजार मत करो, खुद को इतना योग्य बनाओ कि मौके खुद तुम्हारे पास आए। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो, एक दिन वही तुम्हें पराया महसूस करा सकता है। जो सरलता से तुम्हारे जीवन में आता है वह आसानी से चला भी जाता है। इसीलिए हर रिश्ते की गहराई को समझो और केवल उन्हीं को अपनी आत्मा से जोड़ो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। कोशिश मत कर कि तू केवल एक अच्छा इंसान बन जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू किसी के लिए सहारा बन सके। जीवन में तेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब तू किसी और के जीवन को सरल और सुखद बना सके।